पार करें। और उसमें झुंझुनू में आप सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं। आप लोगों ने तो निर्णय कर लिया है, झुंझुनू संसदीय सीट तो आप कांग्रेस को देने जा रहे हैं। आप लोगों से शीशराम जोड़ा का बहुत लगाव रहा। उन्होंने अपने बुद्धि के अनुसार यहाँ उस समय जो सरकारों की वित्तीय स्थिति होती थी उसके अनुसार काम भी किए। और दिल्ली में जाने के बाद उन्होंने जिले के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। रक्षा के क्षेत्र में वो DRDO ले आए नर्ड में, जो 1500 एकड़ में है। खेतड़ी में बहुत बड़ा एक और रक्षा का खुला। अपना दुलानी और पीपली में भी रक्षा से जुड़ा हुआ एक है जो बहुत बड़ा काम है। और ब्रॉडगेज करवाई, बोटलिंग प्लांट बनवाया, नवोदय विद्यालय लाए, सेंट्रल स्कूल लाए, कोपर को वापस पुनर्जीवित किया और नेशनल हाईवे करवाया दिल्ली के झुंझुनू से दिल्ली के लिए। तो बहुत सारे काम उन्होंने किए। पर पिछले जो कार्यकाल है हमारे सांसदों का 10 साल का, उसमें मुझे तो याद नहीं आता कि एक भी काम कोई किया हो। आपके गांव में भी हो सकता है ओड़ा साहब के कोटे के पैसे लगे हों, पर उनका कुछ नहीं लगा, उनका कुछ नहीं लगा। तो ये हाँ, तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप अपना कीमती वोट देके संसद में भेजें। आपकी आवाज़ पुरजोर शब्दों में उठाएंगे, आपकी हित की बात करेंगे, आपको इस विकास की यात्रा में आपके सहभागी किए रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आप में से बहुत लोग ये कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता बंद हो गया, तो वो रास्ता तो आप खोल दो और वहाँ जो ओड़ा साहब की व्यवस्थाएं थी वो हम वापस कायम कर देंगे। जय हिंद। हाथ का निशान है, 19 तारीख को याद रखें। सम्माननीय डॉक्टर राजकुमार जी, हमारे प्रधान श्री दिनेश जी सुंडा साहब, हमारी बाई की सरपंच और महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तारा जी पूनिया, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेश जी, संदीप जी सैनी, हमारे वीरेंद्र जी, शीशराम जी रणवा साहब, हमारी महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष जयंत भाई, और मेरे सामने बैठे माताएं बहनें, अच्छी तादाद में भाई के हमारे मेहरबानियाँ बिराजे हुए हैं। आज आपके बीच में आए हैं, वो तारा जी ने आपको पूरा समझाया। 19 तारीख को लोकसभा का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रतिनिधि, अपना उम्मीदवार बना के आपके बीच में भेजा है। सभी लोगों के समर्थन से भेजा है, सभी की सहमति से भेजा है। दिल्ली में जो सरकार बैठी है, तारा जी ने उनकी सारी बताई स्थितियां, देश में एक भय का वातावरण निर्मित कर रखा है। चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, CBI हो, सबका उपयोग करके और देश में इस तरह का कर रखा है कि जैसे कोई अघोषित व्यवस्था कायम कर रखी हो। कोई बोलता है उसके ईडी भेज देते हैं, कोई चुनाव लड़ता है उसको दबाते हैं, कोई दूसरी तरह की बात करता है उसको उस तरह से करते हैं। चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी के खाते सील कर दिए। चुनाव के बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं खुद की के, उनको गिरफ्तार किया। झारखंड के मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार किया। अभी 2-3 दिन पहले इनके प्रवक्ता रहे, महासचिव रहे, उन्होंने कहा कि या तो जेल जाओ या बीजेपी में। इस तरह का वातावरण चुनाव के बीच में बना रखा है। एक आप मान लो अपने गांव में किसी को कुश्ती लड़वाते हो तो उसका हाथ मिलवाते हो और एक उसमें थोड़ा पहल कर देता है तो वापस उसको हटवाते हैं। पर यहाँ तो पूरी तरह
एक पहलवान तो फ्री घूम रहा है और बाकी सब के हाथ बांध रखे हैं। इस तरह की बात इस लोकतंत्र व्यवस्था में कर रखी है। पिछले बार जब ये सत्ता में आए तो 2-3 बार कह के आए थे 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे। रोजगार एक को दिया नहीं। 1 करोड़ से अधिक वैकेंसी भारत सरकार की खाली पड़ी है, उनको भरते तो ही कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता। 2 करोड़ देते तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता। काला धन वाली बात कह रहे थे विदेश से लाएंगे, पर यही काला धन उत्पन्न किया जो आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है देश के सामने, उससे प्रमाणित होता है। कंपनी की आय तो है 5 करोड़ रुपये, दे रहे हैं 50 करोड़ रुपये, बैलेंस शीट में है नहीं, कहाँ से दिए? ये तो बुलाओ सुप्रीम कोर्ट का कि उसने सारी बातें हमारे सामने ला दी। ये लोग चाहते हैं ये NKN% किसी भी तरह सत्ता में आए और आके, अभी 3 दिन पहले कहा था 10 साल का जो हमारा कार्यकाल था वो तो एक ट्रेलर था, अब के हम बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। बता नहीं रहे हैं क्या बड़े काम करेंगे। हमने तो बता दिया हमारी पार्टी का कि हम ये काम करेंगे जो घोषणा पत्र में बताया है। 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे, महिलाओं के हित की बात करेंगे, प्रेस की आज़ादी के लिए बिल लाएंगे, आपका जो है अग्निवीर है इसको ख़त्म करेंगे। इस तरह की जो हमारी बातें हैं उसमें सारी। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।